हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करने वाले हैं गॉब्लिन सीरीज और हम देखने वाले हैं एपिसोड 3 पार्ट 1। बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू कर देते हैं। जब जिंदगी और मौत का सवाल होगा तब सच्चे मन से प्रार्थना करना। क्या पता भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हें निशान से आया ना, पर ये ऐसा कुछ है क्या वजह से आया? पता नहीं, निशान से आया शायद। ये भी हो सकता है। कर तू प्रार्थना, तेरे आते तेरे में तो ऐसे रीपर ही आएगा। किस्मत खराब। रिपर को बुलाया भी नहीं आगे। अभी आपको नहीं बुलाया था। आप क्यों आ गए? मैं ये तो ऐसे जा रहा है अंडरवर्ल्ड। इतनी लाइट बाप रे। ये सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। अगर ये साइड से निकल जाए। कौन है वो आदमी? अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। मैन इन ब्लैक। इनको मैंने लग रहा ओ पत्ती। कहाँ गए दोनों? तुम्हें देखा क्या? भगाओ 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 भगाओ। गाड़ी में बैठो। बैंगर कुछ कर काट दिया क्या बीच से? हाँ, कार के दो हिस्से कर दी। अरे बाप रे। वाह। भाई ये क्या है? तलवार से काटा उसने अपने, हैं? क्या शॉट है। अरे बाप रे, क्या बना दिया गाड़ी को। वो अकेला रह गया, एक बंदा उस तरफ, वो उधर चले वो उधर चले गए, लड़की इधर चली गई। क्या बनाया है शॉट। उसके हाथ में स्टीयरिंग। गाड़ी चला रहा है वो। बिना दर्शन दिए बचा दिया। भाई तलवार निकल गई क्या? वो एक अच्छा, ये पावर है क्या? क्या बचाया। ग्रिम रीपर खड़ा है साइड। देख के लग रहा है जैसे इसको जॉब दे रखी है लड़की की सुरक्षा की। और ठीक हो? मैं तुम्हें अभी नहीं लेके जा सकता। मैं नहीं कर सकता कुछ। और अब वही खड़ा हो गया। बाहर आ रही हो? बैठ अपनी गया। चीजें जिंदगी और इसी गाड़ी में बैठने। ठीक, कपड़े इनके कैसे है ना, जनरल जैसे। इनके कपड़े कैसे? तो जनरल बन गया है। हाँ, ये तो जनरल ही लग रहा है पूरा का पूरा। तुम्हें चोट लगी है? लाओ दिखाओ। कड़ा रहेगा ये। Shit, भाई ग्रीन रीपर की वजह से गाड़ी टिकी हुई थी बस। बहुत पावरफुल है। समझ नहीं आ रहा इसमें विलेन कौन है। विलेन नहीं है। चोट। क्या मैं हर्ट हूँ? क्या आप कैसे पूछ सकते हो जब आपने इस तरह से कार को तोड़ा? कुछ देर यहीं पे रुको। उनका वो गुंडों का क्या हुआ? तुम क्या करने चाह रहे हो? क्या तुम उन्हें मारने चाह रहे हो? क्या तुमने उन्हें मार डाला? नहीं। आप हमेशा कहते हैं नहीं। आप भी ग्रीम रीपर के साथ आए हैं? ऐसा लगता है कि वो मुझे बचाने के लिए आया है। हाँ, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है।
चिंता मत करो, मैं नहीं मारूंगा। मैं केवल उन्हें अपनी नाराजगी दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो अपनी गलती पे पछताएंगे कैसे। जी वहां तक दबे हुए हैं। चलने वाले हैं। अभी वो लेके जाएगा। बचाओ 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 बचाओ, हमें बाहर निकालो। 2 दिन के लिए ये सड़क यहाँ के नक्शे से मिट जाएगी, इसलिए ये उम्मीद करना तो बिल्कुल छोड़ दो कि कोई किस्मत से तुम्हें ढूंढ लेगा। इतना परेशान होगे कि मौत भी बेहतर लगेगी, और सौभाग्य से 2 दिन बाद पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे कर्म का भुगतान पुलिस स्टेशन में होगा। शुक्र मनाओ कि वसूली के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसे वक्त में भगवान उन्हीं में होता है जिन्हें तुम परेशान करते हो। उस मासूम का शुक्रगुजार होना। ड्रीम रीपर देख रहे हैं। तुम दोनों का झगड़ा हुआ, समझे? तुमने कभी कुछ नहीं देखा, बुला दे रहा है। लेकिन तुम दोनों का कभी समझौता नहीं हो सकता, समझे? आप बंदे लड़वा रहे हैं। शिट, बहुत ही बेकार से। ये भी इसके एक पावर है। बैंक मारा नहीं बस। इसीलिए आपने मेरे लिए एक कार तक नहीं लाई। हमें कहीं जाना हो तो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। ओह, मैं बस पूछ रही हूँ, एनीवे डोरे डोरे मोन जस्ट इन केस। अरे हाँ, डोरेमोन में तो बताओ, यही मैं होता है। मर चुकी हूँ। क्या ये सड़क जीवन के बाद का रास्ता है? ये बस गांव की एक सड़क है। हमने तुम्हें अभी अभी तो बचाया। फिर क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? क्या तुमने मुझे कब्जे में कर रखा है? सच बताओ। मुझे जिज्ञासा हो रही है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन हम कब सुनेंगे? और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शांत हो जाओ। हम एक 19 साल की लड़की के साथ हैं जो अभी मुंह फुला के बैठी है। अच्छा, मन में बातें मुझे कर रहे कभी पता नहीं चला कि तुम दोनों इतने क्लोज थे। लेकिन मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि तुम ग्रीन रिपर के साथ कैसे आ सकते हो। बताओ मुझे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, लेकिन हम कब सुनेंगे? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बस बहुत हुआ। तुम मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ ये चिल्ला रहा है। गलत बात। वैसे भी इतनी देर से एक कार भी नहीं गुजरी है यहाँ से। यहाँ पे तो डोर भी नहीं है। तुम्हारी बदौलत अब कोई भी गाड़ी नहीं गुजरेगी 2 दिन के लिए। हैं। 2 दिन के लिए। तुमसे कहा ना चुप रहो। अच्छा इतने गवर्नमेंट ने कुछ करा कि यहाँ पे 2 दिन तक कार नहीं आएगी। यस, इसने बोला नहीं रोड गायब हो जाएगी 2 दिन। नक्शे से गायब है रोड। गूगल मैप में रोड लिए। ग्रीन रिपर तो नहीं तुम अभी आते। तक गए क्यों नहीं? तुम तो कहे कि तुम जा रहे हो। थोड़ी देर और। हाँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बस जानना चाहती थी इसलिए। पता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे कैसे आए हो? क्या तुम हवा में उड़कर आए हो? पता नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनी। बचाओ या ऐसा ही कुछ। वैसे तो मैं अपने बारे में सोच रही थी। हो सकता है कुछ ज्यादा ही सोच रही होगी इसलिए। वैसे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। ना आने की भी कोई वजह नहीं थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ, उसके बावजूद तुमने मुझे बचाया। वैसे मैंने अपने बारे में कुछ रिसर्च किया है और मुझे समझ आया कि तुम उस वक्त सही थे। मेरा जीवन एक बोनस है। मैंने सुना है कि तुमने मेरी जान बचाई है और 19 साल पहले मेरी माँ की भी। इसलिए मैं अच्छी हूँ, क्योंकि जीवन मुझे बोनस में मिला है। मैं जन्म लेकर अपनी माँ से मिली, इसके लिए थैंक यू। अब मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी। लेकिन तुम कर रही हो। नहीं, मैं नहीं करती। मैं वास्तव में ये कहना चाहती थी कि अगर मैं आगे फिर से आपसे मिलूं तो आप शायद चाहते थे, लेकिन मैं नहीं। मुझे यकीन हो गया तुम मुझे नापसंद करती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के बाद से मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, ना ही आपके बारे में सोचूंगी और ना ही मैं कुछ करूंगी। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और जाओ। शायद आपके घर में शांति बनी रहे और आशा करती हूँ कि एक अच्छी लड़की मिलेगी, एक ऐसी लड़की जो आपके अंदर की ईमानदारी और स्वाभिमान को ढूंढ ले। मेरा मतलब है कि एक सुंदर दिल। लुक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू ना। खाना बन चुका है, तुम खा लो, मैं चलती हूँ। अब रुको रुको,
ये वही है क्या, ये लड़की पुनर्जन्म तुम्हारे उसका खाने का मुझे जो पे मर गई करना थी पड़ेगा। हिस्ट्री में, जो हमारी थी ये खाने का आइडिया तुम्हारा था। मेरे दिमाग में एक मैंने तो theory इसे है, छुआ ये तक कहीं नहीं। इसका पिता तो नहीं भाई कुछ मेरे पास पैसे भी ये नहीं है। ब्राइड नहीं ठीक है, लग इधर रही आके है। बैठो, मैं पेमेंट करता हूँ। खत्म करके जाओ। अभी तक सारी चीजें ना खिलाफ जा रही है ब्राइड के। क्या तुम मुझे डिनर ऑफर वो कर जो रहे थी, हो? क्या इनकी शक्ल मैच होती है अगर इधर किडनैप करने से ये पहले शक्ल- उन्होंने कुछ खिलाया भी तो नहीं बहुत लोगों की होगा। मैच हो रही थी, कोई मैच नहीं हुआ बाद में। इसकी तो मैच हुई नहीं क्योंकि उस ब्राइड के मैं साथ तुम्हारे साथ सॉरी खाना नहीं खाना बिल्कुल भी नहीं चाहती। है उसकी। पहले अपना मेरे रवैया दिमाग में आ रहा बदलो, है, फिर ये मैं कि तुम्हारे इसका साथ डिनर पापा करना बनेगा। चाहूंगी। किसी का जान में चाहिए उसको। मुझसे नफरत भी करती हो तुम। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्राइड नहीं है तो फिर कोई और ब्राइड होगी। जवानी में ही दो ही है, परिवार वो भी हो सकती है। आंटी और कजन से गालियां भी वो बहुत खाती कैफे थी। वाले भी हो जितना सकते हैं, इमेजिन करो वो कम हाँ, ये होगा। भी हो सकता है। बहुत रोई अगर ये होगी, ब्राइड नहीं है बहुत। तो फिर कोई तो भी- फिर किसने रुलाया? मैं बताता हूँ आपको। उसकी आंटी और उसके कजन ने। ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है, सारे पड़ोसी इस बारे में जानते हैं। यूनटेक की माँ ने उसके लिए पूरे $1.5 मिलियन छोड़े हैं। अभी वो अपना हक नहीं जमा सकती, बस एक बार उसे लीगल एज का हो जाने दो, फिर देखना आप। ऐसे क्या देख रहे हैं? बस यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने काम के भी हो सकते हो। एक आदमी का बैकग्राउंड देखने के लिए बस पैसे और पावर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें पिक्चर्स कहाँ से मिली? बड़ी मेहनत से इकट्ठा की है, लेकिन मैं यूनटेक को नहीं दे पाया। ये क्या है? वाह, कितनी अच्छी फोटो आई है ना? कैसे फेंका उसको? कैसे फेंका भाई? वैसे आपने मुझे फोटोज निकालने के लिए क्यों कहा? उन्हें सजा देने के लिए। वो कैसे? अंकल, आप वैसे ठीक तो है ना? ये कैसा पनिशमेंट होगा गोल्ड का? ये गोल्ड पनिशमेंट कैसे हो सकता है? और इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स। पर मेरा क्या होगा? क्या मैं ये गोल्ड नहीं ले सकता? क्या मुझे पनिशमेंट में गोल्ड नहीं मिल सकता? क्या ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है जिसमें मुझे भी गोल्ड मिल सके? कौन सी पनिशमेंट है जिससे गोल्ड मिलता है? अरे वो कमीने लोग, अभी तक उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं उसे? मुझे कॉल क्यों नहीं करते गोल्ड हैं? मिलने वाला वो गोल्ड मिलता है। इतना अंदर गए। तुम्हारी माँ परेशान है और तुम लोग हंस रहे हो। ए, चुप रहो, अपना मुंह बंद कर। लगता है वो पैसा उन ठगों के पास चला जाएगा। हटो। बैंक बुक किसके पास? चिल्लाओगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके पास ना। सही बात है, मुझे तुम दोनों को मार देना चाहिए था। या तो यहाँ कुछ भी अलग नहीं है मॉम। सही बात है, नहीं पागल हो गई थी। ऐसे 2 बच्चे पैदा कर दिए मैंने, बिल्कुल काम के नहीं है दोनों के दोनों। हाँ ये रहा गोल्ड आगे देख। आगे बाप रे, क्या ये पनिशमेंट है? ये क्या है? अरे ये क्या है मम? माय गॉड, ये तो सोने के बिस्किट लग रहे हैं। यही कारण रहा होगा उसने कहा बैंक बुक नहीं है, क्योंकि उसने उसे फेंक दिया होगा। सिस्टर, लगता है जुन तक ने सारे पैसे गोल्ड में चेंज कर दिए और हमें बताया भी नहीं। तुमको बेवकूफ बना दिया उसने। तेरी माँ हूँ मैं। मुझे तो मुझे दो ये, जल्दी जल्दी। छीन रहे एक दूसरे से। कैसी फैमिली है? ये क्या होना बंटवारा? नहीं। ये इसका सेफ्टी। अच्छा ये, अरे भगवान, गोल्ड चोरी ना हो जाए, इसमें जाग रखे तो। गोल्ड ऐसे सजा देता है, ये है पनिशमेंट। तीनों के तीनों जाग रहे हैं। समझ गया मैं पनिशमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंसान की नींद उड़ जाती है ना। गायब हो गया। मम्मी, सोना गायब हो गया। सोना किधर है? अरे वो पागल ले गई। बेटी नंबर भी बिजी आ रहा है। रुको, मैं लगाता हूँ, मैं लगा रहा हूँ। वहाँ लगता है वो किसी से बात कर रही है। वैसे वो किस कमीने से बात कर रही है? फोन रखो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो टैक्सी देखो। अरे अरे मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है, पहले मैं जाऊंगी। चलो चलो। इनको सब पता है, यही तो करता है। हाँ दादाजी, अंकल अभी खा रहे हैं। हाँ, उन्होंने हाथ में चम्मच पकड़ा हुआ है, मैंने उनके लिए खिमची बचा के रखी हुई है। चिकन सूप। हाँ हाँ। ओ दादाजी, मेरा कार्ड। हेलो हेलो दादाजी, हार्ट का नाम सुनते अगर आप मेरे बारे में एक भी कुछ शब्द बोल पाते। अंकल, आप सुन रहे मेरी बात? क्या देख रहे हैं आप आखिर में? टेलीविजन। गरीब आदमी, इसकी बेइज्जती होने वाली है। गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे। वो भी इतना ही बड़ा था कौन था? जिस राजा का मैं रक्षक था।
उसकी उम्र 17 साल थी। राजा की रक्षा, क्या बात है अंकल, कहीं आप नामर्द तो नहीं थे ना? दोपहर का वक्त था। देखिए वो एक अच्छा आदमी है अंकल, उसे बस आपकी मदद चाहिए। दिन का सबसे बढ़िया वक्त। मैं अलग ही धुन में था और लगातार किसी को दोषी ठहरा रहा था। अब वो राजा था या फिर ईश्वर या फिर खुद को, अब कुछ याद नहीं आ रहा। ये वही है क्या? कौन? मेरा 1000 सालों का गुस्सा। इसी राजा ने मुझे मारा था। ध्यान से देखो। उसी का पुनर्जन्म है? पता नहीं, अगर हुआ भी तो इसी उम्र का होता। बेचारे अंकल, राजा ने मारा इनको, बेचारे। भूल जाओ उसे। ये सारी नफरत रख कर तुम अपने आप को ही दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं। तो तुम अपनी यादें भुला के बहुत खुश हो? मैं बस देख के नहीं बता सकता, मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है। किससे कांटेक्ट? हाँ, जैसे बहुत तीर मार लोगे तुम कांटेक्ट से क्या साबित कर सकते हो? तब फिर तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों कि उसी आदमी का पुनर्जन्म है? वही है क्या? मैं सिर्फ देख के नहीं बता सकता, मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत है। कैसा कांटेक्ट? क्या क्या बोल रहे हो? वो लड़की, कह दो वही है। इसके बदले मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। 1000 साल पुराना बदला है ना? उसकी अपनी वजह रही होंगी। और वैसे भी गुस्सा ऐसी चीज है, जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। कहाँ जा रहे हो? अरे कैसा ये contact? किसको क्या देख के बात क्या कर रहे सोच हो? रहे हैं? आपस में क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? ये तो सेलिब्रिटीज हैं जिनको देख रहे हैं। ये वो थोड़ी होंगे जो ये बोल रहे हैं। बीटीएस और ब्लैकपिंक को देख हाँ, के क्या है? ये उनको देख के राजा क्यों समझ रहे हैं? इसका सर फोड़ देगा इसने। ये डॉक्टर कैसे भाग रहा था? हेलो सर, 22nd बैच का ग्रेजुएट, आपसे मिलकर अच्छा ये इनका ऑफिस के अच्छा लगा सर, मेंबर। 23वीं बैच का हाँ ग्रेजुएट ठीक हूं मैं। है, अपनी मेहनत जारी रखो और बैठ जाओ। ओके, थैंक यू सर। और भाई नए रिक्रूट, एक समय था जब हम भी ऐसे ही थे। ओ, ये दिखाना चाहिए। कैसे हो तुम लोग? हेलो सर, मिलकर अच्छा लगा। बाप रे, इनको कितना रीपर है भाई। इनको दिखाना चाहिए इनका ऑफिस How कैसा are था you? पहले। ये बने कैसे यहाँ रीपर? क्या कर रहे हैं? आप दोनों ने अपना इनबॉक्स चेक नहीं किया क्या? प्रपोजल अप्रूव हो गया है और टारगेट फिक्स कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों लिस्ट सबमिट कर देंगे इस साल। मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो 2 होगी, है ना? किसने कहा? किसने कहा मेरे पास तो है? हाँ, सभी कहते हैं तुम्हारे पास 2 केस है। जल्द सबमिट करता हूँ। मैं जानता हूँ आप कर देंगे। वेल सर, चलता हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। कहाँ अब सबमिट करना है विंटर भाई? की वक्त भाई वो 2 केस यही है, गॉब्लिन और वो लड़की। मैं बता रहा हूँ। वो देखो, वो देखो, देखो। अब ये कौन है? ये इनके वो आप लोग से मिलकर खुशी हुई सर। मैं 23rd बैच की ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। वेलकम। आप सबसे मिलकर खुशी कितने हुई। रीपर है? काम पे लग जाओ। काम पे लग जाओ। खूबसूरत हो। इसको तो परी होना चाहिए था। ग्रिम रीपर में क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि इसके बैच के लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमारी बैच में सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम ही लग रहे हो, वो भी उसकी वजह से। चलो डॉक्टर ये एक्साइटेड दिख रहा है कि मेरे को तो लगा था भाई एक ये तो कंपनी है। वाह, सब ये मजेदार है भाई। इनको ये दिखाना चलना चाहिए अब। ओके सर, बाय बाय। 1 मिनट सुनिए, एक चीज बतानी थी। इस महीने के अंत में ना हमारा वेलकम डिनर है। नए लोग जो ज्वाइन हुए उनके बारे में, आपको मजा आएगा। रिपर किम 22nd बैच। रिपर किम 22nd बैच। ऑपरेशन थिएटर में कॉल करो, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चाओ यंग जी। आप प्लीज बाद में आइएगा, रिलेटिव्स को बाहर वेट करना होता है। उम्र 33, रेड मंकी का साल और येलो डॉग का महीना, समय 17:41। मरने का कारण ज्यादा काम। ओवर वर्क इसकी बात कर रहा है? हाँ, तुम्ही हो ना? क्यों हो ना? इसी की लाश है क्या नीचे? नहीं नहीं। मर चुका हूँ क्या? क्या हो गया तुमको? हाँ, इसी की नहीं नहीं मतलब इसी की लाश है। वो इसकी लाश नहीं। अच्छा, उधर नहीं थी, इस साइड में। उनको पता ही नहीं कि वो मर गई हो, तभी वो काम में लगा हुआ है। बाप रे। अब तो समझा। ये होता है। अरे तुम्हारा तूने शुक्रिया। देखा नहीं, इनको पता कहाँ चलता है? ये पेशेंट अब
सुरक्षित रीपर जिससे बात करता है समझ लो वो मर चुका है। वाइटल स्टेटस है स्टेबल। वैसे रियल में भी ऐसे ही होता है, पता है, सुना है मैंने वो वैसे बेचारा काम करते रहते मर गया। ओवरऑल वो सही है। और उसे पता ही नहीं चला। भूतों को जनरली पता भी नहीं चलता वो कब भूत बनता है। अब वर्क करने की जरूरत नहीं, ओवर वर्क खत्म, आजादी मिल गई इसे। बताओ ओवर वर्क में मर गए हैं। इनको जो ऑफिस है ना ग्रीन रिपर का, उसका एक अलग सीजन बनाना चाहिए। ग्रीम रीपर, सिर्फ ग्रीन रिपर रिपर का, इसका नाम फिर रीपर होगा ये, जैसे गॉब्लिन है। जैसे गॉब्लिन है। हाँ उसका अलग सीजन होना चाहिए। वाह क्या ट्रांजिशन है ये। तो पैसे नहीं कम करके पीछे खिसका दिया। ऐसे म्यूजिक वीडियोस में होता है ना। पहले के क्या इसे किसी ने खरीद लिया? क्या हो गया? मुझे पैसे वापस क्यों नहीं मिल सकते? सर मैंने आपसे कहा ना, रिसीट के बिना रिफंड नहीं मिल पाएगा। देखिए अब वो बात तो तो निकाल समझिए, लिए थे मैंने ना बस एक किसी किताब बुक खरीदी तो। है। देखो ये तो अगर यही होता तो इसी बंदा। किताब में होता। मैं क्या करूंगा अब? हाँ मेरे पैसे वापस अब करो। ये इससे अरे सर, मिलेगी। मैं आपको कह रही हूँ रिसीट के बिना नहीं दे पाऊंगी। वो मेरी किताब है। इसके पास है वो। कैसे कह सकती हैं कि आपकी किताब है? हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने इसे खरीदा था। या आपकी है इसका कोई एविडेंस नहीं है। बताओ ये पत्ती कौन से नेबरहुड की है? लेकिन अगर मैं ये आपको बता भी दूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। मुझे लगा था कि मैंने ये खो दिया। थैंक यू। जो भी बात है, कहीं तुम अपने अतीत को तो नहीं पढ़ रही? ये सिर्फ एक रिसर्च के लिए है। वैसे आपके बारे में क्या? आपने ये किताब क्यों ली? वैसे मैं एक भूत को जानता हूँ। क्या हर आदमी अपनी लाइफ में कम से कम एक भूत को नहीं जानता है? रियली? इसमें रियली बोलने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कोई बैंक गारंटर बनाएगा तो क्या कहोगी? नहीं। कोई कहेगा हीटिंग पैड अच्छा है तो क्या कहोगी? नहीं चाहिए। कोई स्नैक्स खरीदने के लिए बोलेगा तो क्या कहोगी? हाँ भाग जाओ। कॉमन है क्या गॉब्लिन? मुझे बुक के $10 चाहिए, समझी? और कितना इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे? आई एम सॉरी, लेकिन अब तो ये तुम्हारी किताब सेकेंड हैंड हो गई ना? हाँ दिमाग तो देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड हैंड के और भी पैसे कम। भाव ऐसे ये सही है।